महान आर्थिक विचारकों की श्रृंखला में आज जिस महान आर्थिक विचारक की बात करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर फ्रैंको केने। डॉक्टर फ्रैंको केने का जन्म 1694 में यानी कि 1694 में हुआ था। प्रारंभ में इन्होंने चिकित्सा तथा दर्शन संबंधी पुस्तकें लिखी। 24 वर्ष की अल्प आयु में ये सर्जन बने। लुई 14वें तथा उनकी पत्नी मैडम डे पम्पलडोर के पारिवारिक चिकित्सक रहे। इन्हें ग्रामीण जीवन अधिक पसंद था और इस कारण इन्होंने गांव में रहने वाले किसानों का गहन अध्ययन किया है। किसानों की समस्याओं से दुखी होकर इन्होंने गहन चिंतन किया और प्रारंभ में गुमनाम या दूसरों के नाम से आर्थिक समस्याओं पर लेख भी लिखे। वर्ष 1776 यानी कि 1776 में इनसाइक्लोपीडिया में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका नाम था अनाज तथा किसान। 1758 यानी कि 1758 में इनकी आर्थिक तालिका प्रकाशित हुई। 1760 में यानी 1760 में इनकी पुस्तक जनरल मैक्सिम्स ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमी प्रकाशित हुई। इनका प्रसिद्ध वाक्य निर्धन किसान निर्धन राज्य निर्धन बादशाह इसी पुस्तक का अंश है। ये प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक रहे हैं। जीड और रिस्ट इनके बारे में लिखते हैं, सुकरात के समान ही इनके शिष्यों ने इनके प्रभाव को काफ़ी विस्तृत कर दिया। इन्होंने अति सूक्ष्म दृष्टि से समस्याओं का अध्ययन किया। आर्थिक क्रियाओं के वैज्ञानिक आधार के सर्वप्रथम अनुमानकर्ता इन्हें कहा जाता है। इनके शिष्यों ने इनके मूल सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। इनकी प्रथम पुस्तक आर्थिक तालिका अपने समय में उतनी ही प्रभावी थी जितनी बाद में कार्ल मार्क्स की पूंजी थी। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स पर विस्तार से लिखा है। केने ने भूमि तथा कृषि को धन का प्रमुख स्रोत माना है। केने ने कृषि तथा कृषक वर्ग को उत्पादक माना है। इन्होंने उद्योग तथा व्यापार को अनुत्पादक साधन माना है। जिस कीमत पर किसान अपनी उपज बेचता है वही उचित कीमत है तथा इसका निर्धारण उत्पादन लागत तथा भूमि से प्राप्त अतिरिक्त आय के आधार पर होता है, ऐसा केने का मानना है। केने के अनुसार मुद्रा का मूल्य का मापक है। केने के अनुसार मुद्रा मूल्य का मापक तथा विनिमय का माध्यम है। केने कहते हैं निर्यात अधिक और आयात कम करने से समृद्धि आएगी। इन्होंने कहा है कि देश अपना आंतरिक उत्पादन तथा उपभोग बढ़ाकर उन्नति कर सकता है। ये ब्याज लेन देन के विरोधी हैं। इन्होंने कहा है कि ब्याज यदि आवश्यक हो तो सरकार के नियंत्रण में ही लिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि उधार लिए गए धन के विनियोग से प्राप्त होने वाली आय के बराबर ही ब्याज होना चाहिए। इन्होंने व्यापार पर ब्याज का विरोध किया है। केने कहते हैं कि संपूर्ण आय का स्रोत भूमि है, इसलिए भूमि पर ही करारोपण होना चाहिए। धन्यवाद।